हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और बच्चों हंसते रहिए, खेलते रहिए, लेकिन खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो बड़े होके कुछ बनेंगे, और अगर नहीं पढ़ोगे तो खेत में जाके काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी से अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो बड़े होके अपने क्लास में आप सबसे तेज हो जाएंगे। और अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, बड़े हो जाने के बाद आपको ये छोटे छोटे सवाल जोड़ घटाना भी नहीं लगाने आएगा, ठीक है। तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी क्लास में, ठीक। तो आप लोग खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा हासिल का जोड़ और घटाना, ठीक है। तो चलो एक लगाते हैं हासिल का जोड़। तो एक सवाल लिख लेते हैं, 5 6 7 8 6 और ये 4, और ये हम लगाते हैं जोड़, ठीक है। अब हासिल का जोड़ लगाने से पहले मैं आप लोगों को 2 नियम बता देता हूँ जो इसमें लगेंगे। अगर वो आप समझ जाते हैं तो इस सवाल को आराम से आप लोग लगा लोगे। तो क्या है वो 2 नियम। सबसे पहला नियम क्या है कि हासिल कब और कितना लगता है, ठीक है। हासिल, ठीक है, कब और कितना लगता है। तो हासिल कब लगता है पहले आप ये लोग समझ लो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हासिल कब लगता है। तो बच्चों मैं बता दूं कि जब ऊपर और नीचे वाले अंक को जोड़ने के बाद, जब ऊपर और नीचे वाले का अंक जोड़ेंगे और वो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 हो गया या उससे बड़ा हो जाएगा तो उसमें हासिल लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 से नीचे रहेगा तो उसमें हासिल नहीं लगेगा। जैसे मान लो कि 9 आ गया, 8 आ गया, तो उसमें हासिल नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऊपर और नीचे वाले को जोड़ने के बाद 10 हो गया या 10 से बड़ा हो गया तो उसमें हासिल लगेगा, ठीक। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हासिल कितना लगता है, तो हासिल 1 भी लग सकता है, 2 भी लग सकता है, 3 भी लग सकता है, ठीक है। 4 5 6 इस तरीके से जितने भी हासिल लगते हैं लग सकते हैं। लेकिन कब कितना लगेगा, तो कितना कैसे होता है कि अगर 10 आया जोड़ने पे तो 10 आया और 10 से बड़ा हुआ तो उसमें लगेगा 1 हासिल। कितना, 1। और अगर 20 हो गया, ठीक है, अगर 20 हो गया तो 20 में कितना हासिल लगेगा, 2 हासिल। 20 में कितना हासिल लगेगा, 2 हासिल। और 20 से अगर नीचे है तो उसमें 1 ही हासिल लगेगा। जैसे अगर कितना हो गया, 19, कितना हो गया, 19। तो ये 10 से बड़ा है लेकिन 20 से क्या है, छोटा, ठीक है। तो 20 तक नहीं पहुंचा है तो इसीलिए उसमें कितना हासिल लगेगा, 1, क्योंकि वो सिर्फ 10 से बड़ा है। अगर 20 से बड़ा हो जाता तो कितना हासिल लगता, 2। जैसे कि 25, ठीक है। तो 25 में कितना हासिल लगेगा, 2। क्यों, क्योंकि ये 20 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। लेकिन इसमें 3 हासिल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि अभी ये 30 तक नहीं पहुंचा है। अगर ये 30 पहुंच जाता तो इसमें कितना हासिल लगता, 3। कितना लगता, 3। अभी जैसे आ गया 31, तो 31 में कितना हासिल लगेगा, 3। क्यों, क्योंकि यह 30 से बड़ा है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हासिल कितना लगता है। तो अगर 10 है तो 1 हासिल, 10 से बड़ा है लेकिन 20 से छोटा है तो 1 ही हासिल लगेगा। और 20 पहुंच गया या 20 से बड़ा हो गया लेकिन 30 से क्या है, छोटा है, तो उसमें कितना हासिल लगेगा, 2। और अगर 30 हो गया या 30 से बड़ा हो गया तो उसमें कितना हासिल लगेगा, 3, ठीक है। तो इस तरीके से हासिल लगते हैं। अब दूसरा नियम यह है कि हासिल कहाँ जोड़ते हैं, ठीक है। हासिल कहाँ जोड़ते हैं, तो बता दूं मैं आपको कि हम लोग जोड़ इधर से लगाना शुरू करते हैं। इधर से लगाएंगे हम लोग जोड़, और इसका जो हासिल लगेगा वह उसके बगल वाले में, कहाँ, बगल वाले में, इसका हासिल इसके बगल वाले में जोड़ते हैं। और इसमें जो हासिल लगेगा वो कहाँ जोड़ते हैं, इसके बगल वाले में जोड़ेंगे, ठीक है। और इसका हासिल, अब इसका हासिल नहीं लगता है क्योंकि इसके बाद आपका सवाल क्या हो गया, खत्म हो जाता है। अब सवाल ही खत्म हो गया तो यहाँ पे जितना आता है 18 20 21 जो भी आ जाएगा आपका यहाँ पे पूरा पूरा लिख दिया जाता है। इसमें हासिल नहीं लगाया जाता, जितना भी आएगा उतना यहाँ पे पूरा पूरा लिख देंगे, क्योंकि इसका हासिल जोड़ोगे कहाँ, इसके आगे तो अंक है ही नहीं, आपका यहाँ पे सवाल खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हासिल इसमें जोड़ेंगे, इसका हासिल इसमें जोड़ेंगे। अगर इसके सामने 1 अंक और होता तो इसका भी हासिल हम उसमें जोड़ते,
लेकिन इसके आगे अब तो सवाल खत्म है, तो इसीलिए इसका हासिल नहीं लेते हैं। और जितना जोड़ने पे आएगा, चाहे जितना आ जाए, वो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो यही होता है 2 नियम इस हासिल के जोड़ को लगाने का। तो चलो अब हम लोग इसको लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको जोड़ना। तो पहला है ये 7 और नीचे कितना है 8, तो 8 7 15, 8 7 15। अगर आप लोग ऐसे जोड़ ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कैसे, हमने पहले वीडियो में बताया था कि आप लोग कैसे जोड़ोगे, लाइन खींच के, ऐसे लाइन खींच के पहले 7 लाइन, उसके बाद 8 लाइन। ठीक है, तो आप लोग इसको लाइन खींच के भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15। अब 15 आ गया, कितना आ गया 15। अब क्या होता है कि आप लोग ये सोचोगे कि 15 आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ये भी आदमी सोचता है, आप लोग सोचते होंगे। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि 15 आने के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप लोग समझ जाइए कि जो पीछे है यह होता है आपका उत्तर। क्या होता है, उत्तर। इनको जोड़ने के बाद जो यहाँ पे उत्तर लिखना है वह कहाँ होता है, पीछे। यह आपका क्या हो गया, पीछे। ठीक है, और ये आगे वाला जो होता है ये क्या होता है, हासिल। क्या होता है, हासिल। यही होता है हासिल। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि 15 में कितना हासिल लगेगा, 1, क्योंकि ये 10 से बड़ा है लेकिन 20 से छोटा है, तो इसमें कितना हासिल लगेगा, 1। और पीछे वाला क्या होता है, उत्तर। तो इनको जोड़ने के बाद जो हमें यहाँ पे उत्तर लिखना है वह कहाँ होता है, पीछे। कहाँ होता है, पीछे। तो चलिए हम यहाँ पे अब इनको जोड़ के लिखते हैं। तो 7 8 15, तो 15 के उत्तर कितना लिखोगे, 5। कितना लिखोगे, 5। और हासिल कितना लगा, 1। अब फिर हम इसको जोड़ते हैं तो 6 6 12, 6 और 6 12। अब 12 तो हो गया, लेकिन इसमें कितना हासिल लगा था, 1। इसमें 1 हासिल यहाँ पे लिख लो आप, इसमें कितना हासिल लगा था, 1 हासिल। तो ये हासिल कहाँ जुड़ता है, इसके बगल वाले में। ठीक है, तो 6 और 6 12 और 1 हासिल इसका 13। कितना हो गया, 13। अब 13 के उत्तर कितना है, पीछे वाला क्या होता है, उत्तर। तो उत्तर कितना है, 3। तो 13 के 3, ये हो गया आपका उत्तर। और हासिल कितना लगा, 1। हासिल कितना लगा, 1। आगे वाला क्या होता है, हासिल। आगे वाला हासिल। तो हम यहाँ पे 1 हासिल ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, अब फिर इसको जोड़िए, 5 4 9, 5 4 9। और ये हासिल कहाँ जुड़ेगा, इसी में तो जुड़ेगा, उसके बगल वाले में, इसके बगल वाले में ही जुड़ जाता है। तो 5 4 9 और 1 10। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10। अब हम पूरा यहाँ पे 10 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद आपके पास सवाल खत्म हो गया है, इसके बाद कोई लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका हासिल का जोड़। तो आप लोग इस तरीके से लगाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे जाके अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, उसके बाद आप लोग आराम से लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताएंगे हासिल का घटाना। तो लिख लेते हैं घटाना यहाँ पे। ठीक है, अब आपको सबसे पहला नियम इसमें क्या है, आप इसको कैसे जानोगे, ठीक है, कि हासिल का घटाना है या नहीं है। ठीक है, और दूसरा नियम ये होता है कि हासिल कहाँ से लेंगे, हम उधार कहाँ से लेंगे। ये दोनों नियम पहले आप लोग अच्छे से समझ जाइए, उसके बाद इस सवाल पे हम आएंगे और सवाल को लगाएंगे और आप लोग आराम से समझ जाएंगे। तो पहला नियम ये होता है कि हासिल वाला सवाल है या नहीं है, आप लोग कैसे जानेंगे। तो क्या होता है, घटाने का मतलब निकालना। क्या होता है, निकालना। तो हम क्या करते हैं घटाने में, ऊपर वाले अंक में से नीचे वाला क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो ऊपर लिखा हुआ है 4 और नीचे कितना है 5, तो 4 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा। 4 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बगल से क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उधार कहाँ से लिया जाता है, अगर कुछ आपके पास नहीं होगा तो आप किससे मांगोगे, आप इनके पास तो नहीं जाओगे इतने दूर चल के। ठीक है, आप कोई, अगर आपके घर में कोई चीज़ कम हो जाता है तो कहाँ मांगने जाते हो, पड़ोस में जाते हो, पड़ोसी के पास। ठीक है, अब पड़ोसी क्या होता है, तुम्हारे पास में ही होता है, बगल में होता है ना, उसी के पास आप चले जाते हो। तो
ए किसके पास जाएगा? अपने पड़ोसी के पास। इसका पड़ोसी कौन है? यही बगल में है, पास में, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये तो दूर है, तो सबसे पहले किसके पास जाएगा? अपने पड़ोसी के पास। ये इसका पड़ोसी है, ठीक है। तो ये पहले किसके पास जाएगा मांगने उधार? इनके पास, ठीक है। तो उधार कहाँ से लिया जाएगा? इनके पड़ोसी से। ये इनके पड़ोसी हैं और ये, ठीक है, ये वाले हैं इनके पड़ोसी, तो ये इनसे मांगेंगे उधार और ये इनसे मांगेंगे उधार, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को समझा जाता है और लगाया जाता है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको लगाना, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि जब आप वहाँ से उधार लेते हो तो बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ से हम उधार लेते हैं एक, कितना उधार लेते हैं? एक, ठीक है। एक उधार लेते हैं, एक उधार लेते हैं तो बहुत लोग यहाँ पे 4 है तो एक उधार लेते हैं तो 5 कर देते हैं। इस तरीके से भी आप लोग करते हो, लेकिन आप लोग अगर आप लोगों को ये पता होगा कि क्या होता है कि ये है इकाई, क्या है? इकाई। और ये किसकी जगह पे है? दहाई। दहाई मतलब कितना होता है? 10। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, दहाई मतलब कितना होता है? 10। और ये सैकड़ा, सैकड़ा मतलब कितना होता है? 100, ठीक है। तो आप जो उधार ले रहे हो वह किस जगह से लेके आ रहे हो? इकाई के या दहाई के? दहाई के। क्यों? क्योंकि ये किसकी जगह पे है? दहाई की जगह पे है। किसके जगह पे है? यह दहाई की जगह पे है, ठीक है। तो जब दहाई की जगह से आप उधार लोगे तो आप कितना उधार पाओगे? 10, ठीक है। जब आप दहाई के जगह से उधार लोगे तो जब आप यहाँ से 1 उठाओगे तो आप कितना लेके आ रहे हो? 10। दहाई मतलब 10। तो आप लोग ये समझ जाइए। अब इसमें आप लोग को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जब आप लोग यहाँ से 1 लेंगे तो आपके पास आएगा कितना? 10 आएगा। कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। क्योंकि आप कहाँ से ले रहे हो? दहाई के स्थान से। कहाँ से ले रहे हो? दहाई के स्थान से, ठीक है। तो चलो अब इसको हम लोग लगाते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि उधार कहाँ से लेंगे और कितना हमारे पास जब उधार लेते हैं तो हमें कितना मिलता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ कि हम लोग 4 में से 5 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो ये 4 किससे उधार लेगा? अपने पड़ोसी से। तो पड़ोसी कितने हैं? 6। कितना है? 6। तो 6 में से 1 जब ये उधार लेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऊपर कितना हो जाएगा? अब दहाई के स्थान से 1 उधार लिया तो उसको दहाई के स्थान से लिया है तो कितना आया उसके पास? 10। कितना आया? 10। और यहाँ पे पहले कितना था? 4। तो 10 और 4 कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 14। अब 14 में से घटाना कितना है? 5, ठीक है। तो आप लोग अगर ऐसे घटा लेंगे तो घटा लीजिएगा, नहीं तो लाइन खींच के आप लोग क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। तो 14 में से 5 गया, कितना बचा? 9। कितना बचा? 9। उसके बाद अब ये जो पड़ोसी थे यहाँ पे 6 था, ठीक है। अब इन्होंने इनको क्या कर दिया था? 1 दे दिया था उधार। तो जब यहाँ इन्होंने 1 इनको दे दिया तो यहाँ पे अब कितना बचा हुआ है? 5। कितना बचा है यहाँ पे? 5, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 था, अब इन्होंने इनको 1 दे दिया तो कितना बचेगा? 5 ही तो बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा हुआ है 5। अब 5 में से हमें कितना घटाना है? 7। अब 5 में से 7 तो घटेगा नहीं, क्यों? घट जाएगा? नहीं घटेगा। तो 5 में से जब 7 नहीं घटेगा तो ये भी क्या करेंगे? ये भी जाएंगे अपने पड़ोसी के पास और यहाँ से लेंगे 1 उधार, ठीक है। तो जब अब चूंकि इकाई और दहाई, इसके लिए यहाँ ये इकाई हो गया और बे दहाई हो गया, तो ये भी जब यहाँ से 1 लेंगे तो इनके पास कितना आएगा? 10। जब उधार लिया जाता है एक तो इनके पास आता कितना है? क्योंकि दहाई की जगह से आता है तो उनके पास आता है 10। तो ये भी जब उधार लेंगे इनके पास से तो यहाँ पे कितना? पहले 5 था। ये देखो, ये कंफ्यूज आप लोग हो जाते हैं कि यहाँ पे लिखा तो 6 है तो आप 5 कैसे बोल रहे हो? तो आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने इसको क्या कर दिया था? 1 उधार दे दिया था। तो अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं समझ में आता है या भूल जाते हैं आप लोग तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से 1 उधार लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 उधार लेंगे तो 10 आएगा, तो 10 और 5 15। तो 15 में से कितना घटाना है? 7। तो 15 में से 7 गया 8, ठीक है। तो ये हो गया 8। अभी यहाँ कितना बचा? 4। अब 4 में से 3 निकालेंगे, कितना बचेगा? 1। तो इस तरीके से
हम लोग क्या करते हैं कि हासिल का घटाना लगाते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और इसी तरीके से अब हम आपको धीरे धीरे करके अभी जोड़ घटाना, गुणा भाग और बहुत से गणित के हर सवाल समझाएंगे अच्छे से। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी बता दो, जिससे कि वो लोग भी वीडियो देख करके अच्छे से सीख पाएँ।